नमस्कार, मैं दीपांशी जी एस्ट्रो वास्तु की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा हम सभी की लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, कहीं हमें पैसों की दिक्कत होती है या कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते या शादी के लिए अड़चने आती हैं या कंफर्ट नहीं है या लग्जरीज नहीं है। आज मैं इन सब चीजों का हल सिर्फ एक ऐसे छोटे से इवेंट को करके या प्रयोग को करके इन सब का समाधान आपको बताऊंगी। ये सारी चीजें जितनी हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे सामने परेशानियां आती हैं, वेल्थ की या फाइनेंस की हम कहें, या फिर लग्जरीज की, व्हीकल की, घर की, संपदा समृद्धि की, कंफर्ट की और सबसे बड़ी मैरिज की, इन सब को जब हम रिलेट करके देखते हैं, उसके जो कारक ग्रह होते हैं वो है वीनस मतलब शुक्र ग्रह। तो हमें जरूरत पड़ती है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है जो कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड जीव की सेवा करके हम इन सारी चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को अपने लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और जो शुक्र से जिस जीव को हम रिलेट करके देखते हैं वो है गौ माता, गाय। पहले के जमाने में इतनी परेशानियां लोगों में नहीं थी, सुख संपदा की कमी भी नहीं थी, क्योंकि लोग डेली बेसिस पे आम तौर पे ही गाय की सेवा करते थे, क्योंकि हम गाय को माँ मानते हैं। और डे टू डे लाइफ में भी हम आराम से गाय की सेवा करते थे। लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे, गाय को खिलाना, फीड करना। ये चीज आज बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से, जगह की कमी की वजह से लोग करना छोड़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। तो मैं कुछ चीजें, रेमेडीज जो गाय से रिलेट करके हैं वो रेमेडीज दूंगी, और इन सबको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, बिलीव मी, आपको कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज सबसे पहले जो चीजें हमने देखी वो है कि वीनस हमारे लग्जरीज और वेल्थ के लिए जरूरी ग्रह है, और इसे ठीक करने के लिए हमें गाय माता की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जॉब से रिलेटेड अगर आपके लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गौ माता को चना, जो काला चना आता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हमारे घर में आम ग्रोसरी में मिल ही जाती है। जो चना है, या तो चने को सोक करके आप गाय को खिलाइए, गौ माता को खिलाइए, या फिर उसका आटा बना ले और वो गौ माता को आप दान में दें, मतलब खिलाएं। इससे क्या है कि चना जो है वो एक्चुअली में शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, और गौ जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि को हम कर्म से लेके देखते हैं और हमारे जॉब को लेके देखते हैं। इसका मतलब कि अगर आप चना, जो काला चना है, वो अगर आप गौ को खिलाते हैं तो आपको जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। अगर जॉब में कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी। जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो तो वो भी आपको इजीली मिलती रहेगी। इसके अलावा और एक चीज जो हम रेमेडी, अब क्या है कि इस रेमेडी को हम एक लेवल और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। इससे हम सिर्फ काला चना अगर हम गाय को दे रहे हैं तो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अब हमें वेल्थ का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसी काले चने के आटे में अगर हम गुड़ मिला देते हैं तो क्या होता है कि काला चना और गुड़, मतलब काला चना हुआ शनि और गुड़ हुआ मंगल, इन दोनों को जब साथ में मिला के, इस आटे को गुड़ के साथ मिला करके जब आप गाय को खिलाते हैं तो क्या होता है कि शनि और मंगल का योग बनता है। और लाल किताब में शनि मंगल जब साथ मिलते हैं तो उच्च के राहु बनाते हैं। और अभी के समय में राहु भी बहुत ही धन संपदा, बहुत बड़े लेवल का धन संपदा देने के लिए सक्षम है। इस तरह से क्या हुआ कि जब आप गाय को चना और गुड़ दिया, आपने खाने को दिया, तो आपने सेकंड हाउस में, क्योंकि गौ माता को हम सेकंड हाउस से भी रिलेट करके देखते हैं और शुक्र से रिलेट करके देखते हैं, तो यहाँ 3 ग्रहों के संयोग से आपकी वेल्थ अच्छी हुई। तो ये एक सिंपल सी रेमेडी है। अगर आप ये डेली लाइफ में, अपने दिनचर्या में इसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एक हैबिट बना लेते हैं गाय को चना और गुड़ देने की, तो आपको वेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके सॉल्व होंगे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो जाएगी, जॉब से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी रेमेडी हुई जो कि जॉब को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है डेप्थ के। अभी बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बैड डेप्थ हो रहे हैं,
पैसे फंस जाते हैं या लोन ले रखा है, और ईएमआई का जमाना है तो लोगों ने ईएमआई ले रखे हैं, कैसे इन सब चीजों से हम गेट रिड ऑफ हो सकते हैं, मतलब इन सारी चीजों को हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने डेब्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए भी आप चने की दाल, चना बेसिकली जो काला चना है, चना और गुड़, इसे गाय को देते रहे। इसके अलावा स्पेशली अगर बैड डेब्ट्स की हम बात करते हैं तो उसमें मंगल की सहायता लेते हैं। जो मंगल है उसे हम मसूर की दाल से रिलेट करके देखते हैं। तो अगर आप मसूर की दाल गाय को खिलाते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप गायों को मसूर की दाल खिलाएंगे तो आपका जो बैड डेब्ट्स है वो ठीक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आपका मंगल खराब है, लोगों से आम भाषा में आम तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आप ये रेमेडी करिए। अगर नेबर्स से भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अनबन चल रहा होता है, या छोटे भाई के साथ किसी तरह की परेशानी है, तो मसूर की दाल आप गाय को खिलाइए, बहुत ज्यादा रिलीफ आएगा। और इसे आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। साथ में अगर आप गाय को इमरती या जलेबी खिलाते हैं तो भी वाइफ से रिलेटेड इशू, छोटे भाई से रिलेटेड इशूज, अगर चालान कटता है बहुत बार, पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी चीजें ठीक होंगी। ये हुआ मंगल से रिलेट करके। अब हम लेंगे अगर हमें एजुकेशन के बारे में बात करना है, अगर बच्चों को बहुत से लोगों की पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं, या वो पढ़ रहे तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मरकरी को मजबूत करना है। मरकरी यानी कि बुध, जो कि हमारे एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको कैसे ठीक किया जाए, तो मरकरी को हम रिलेट करके देखते हैं हरे मूंग की दाल के साथ। तो आप क्या करो, हरी मूंग की दाल या तो साबुत आप भिंगा करके बुधवार के बुधवार गायों को खिलाएं, या फिर आप इसका आटा भी बना करके गाय को खिला सकते हैं। हरे मूंग की दाल हरे मूंग को जब आप गाय को देंगे तो बच्चे के हाथ से दिलवाएंगे तो उनका बुध अच्छा होता चला जाएगा और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट डाउन होंगे। साथ में हरे मूंग के साथ और भी चीजें हैं, जैसे पालक के पत्ते या हरे पत्तियों वाली सब्जियां, बीटरूट, ये सारी चीजें जब आप गाय को खिलाते हैं तो आपका मरकरी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हुई एजुकेशन रिलेटेड चीजों के लिए उपाय। फिर आता है कि आपको विक्ट्री चाहिए। विक्ट्री के लिए भी हम मसूर दाल गाय को खिलाते हैं, क्योंकि विक्ट्री दिलाने के लिए मंगल की सहायता लेना जरूरी हो जाता है। फिर अगर आपको फिलोसफिकली स्ट्रांग होना है, मेडिटेशन में अच्छा करना है और अध्यात्म में ऊंचा उठना है, तो फिर चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। चने की दाल जुपिटर से रिलेट करके देखते हैं। घर पे अगर बड़े बुजुर्गों की हेल्थ खराब हो रही है, दैट मीन्स आपका जुपिटर खराब हो रहा है, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो भी जुपिटर खराब मानते हैं। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारे चार्ट में ब्लेसिंग्स है, हमारा भाग्य है। तो अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या हमें गुरुओं की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, या पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती है, घर में दादा दादियों की तबीयत खराब होती है, या बचपन से दादा दादी का सुख नहीं मिला, या गुरुजनों का सुख नहीं मिला, तो भी हमें ये समझ के रखना चाहिए कि जुपिटर कहीं ना कहीं खराब है। तो जुपिटर को कैसे अच्छा कर सकते हैं? जुपिटर के लिए जो बेस्ट चीज है वो चने की दाल है। तो चने की दाल अगर आप सोख करके फुला करके गाय को देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हितकारी है, या फिर आप गुड़ के साथ भी मिला करके देते हैं तो भी ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बनाएगा गुरु, मंगल और शुक्र का, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके बुध और आपके गुरु और मंगल को एनहांस करने के लिए, इसमें बल लाने के लिए। जिनका गुरु अच्छा होता है, आप समझिए चार्ट की लाख दोषों का शमन करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर हम चने की दाल रेगुलर बेसिस पे, चने की दाल और गुड़ अगर गाय को खिलाते हैं तो बहुत लाभकारी इसके हमें परिणाम मिलते हैं। तो जो हम चने की दाल खिलाएंगे वो थर्सडे के दिन रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे। जब हम मरकरी की रेमेडी कर रहे हैं, और हरे मूंग जब हम देंगे तो वो हम बुधवार के दिन देंगे। अगर हम मंगल की रेमेडी कर रहे हैं तो वो हम मंगलवार के दिन करेंगे, और शनिवार के दिन जो चने का हम दान कर रहे हैं गौ माता को जब हम दे रहे हैं वो हम शनिवार के दिन करेंगे।
इसके अलावा और एक चीज आती है, राहु केतु की शांति के लिए क्या कर सकते हैं। तो राहु केतु की शांति के लिए क्या करिए कि जो आपका सादा तिल होता है वो कहीं ना कहीं केतु से रिलेट करके देखते हैं। तो केतु की शांति के लिए केतु का सादा तिल और गुड़ से बनाया हुआ जो आपका वो तिल की लाई होती है वो आप अगर गाय को देते हैं तो इससे आपका केतु अच्छा होता है, विक्ट्री मिलती है, क्योंकि विक्ट्री भी कहीं ना कहीं केतु से रिलेट करके देखा जाता है। इसमें मंगल और केतु दोनों है, तो विक्ट्री दिलाने के लिए मंगल भी रिस्पॉन्सिबल है एंड केतु भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में, क्योंकि देखिए विक्ट्री क्या होता है, विक्ट्री जब हम किसी चीज पे जीत हासिल करते हैं तो आपने सुना होगा कि झंडा लगाया जाता है, झंडा केतु है। इसलिए हम केतु को विक्ट्री से रिलेट करके देखते हैं। और मंगल पराक्रम और साहस है, तो बिना पराक्रम और साहस के विक्ट्री नहीं मिल सकती। तो फिर ये रेमेडी के लिए हम क्या करेंगे कि गुड़ जो कि मंगल है और सादा तिल जो कि केतु है, इससे इनका मिश्रण से बना हुआ जो लाई होता है, जो मिठाई होता है, वो आप गाय को खिलाना स्टार्ट कीजिए। केतु के लिए जो हम दिन देखते हैं वो है रविवार, तो आप ये रविवार को भी खिला सकते हैं गायों को, या फिर मंगलवार के दिन भी खिला सकते हैं।